नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कल हमने गीता के द्वितीय अध्याय में अर्जुन की मनोदशा का वर्णन किया। तो जब भगवान कहते हैं अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। तब अर्जुन बोले कि मधुसूदन, हे मधुसूदन, अहम संख्ये, मैं रणभूमि में, कथम इषुभिः, किस प्रकार बाणों से, भीष्मम च, भीष्म पितामह, और द्रोणम, द्रोणाचार्य जी के, अपने गुरु जी के, प्रतियोत्स्यामि, विरुद्ध लड़ूंगा। यतः अरिसूदन, क्योंकि हे शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु, तौ पूजार्हु, वे दोनों अर्थात भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी तो पूजार्हु, पूजा अर्हु अर्थात पूजनीय हैं, पूजा के योग्य हैं, पूजा करने योग्य हैं, वंदनीय हैं। मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और वैरियों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणाचार्य जी के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, वे न तो दैत्य हैं और न शत्रु ही हैं, वरम वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? यह घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकूंगा? ईशु कहते हैं बाण को। यहाँ ईशुभिः पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है। गुरु जी के सामने यदि हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में भी यदि बात कर दें, उसको भी शास्त्रों में महान पातक, पाप की संज्ञा दी गई है। अर्थात गुरु जी के सामने हमें कभी भी ऊंची बात में वार्तालाप नहीं करना चाहिए।
उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरून् इह एव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन कहते हैं, इसलिए इन महानुभावान गुरून् अहत्वा, इसलिए महानुभाव गुरुजनों को अहत्वा माने न मारकर मैं इह लोके भैक्ष्यम, इस लोक में, इस संसार में भैक्ष्यम अर्थात भिक्षा का अन्न अपि भोक्तुम श्रेयः, भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेयः कल्याणकारक समझता हूँ। ही गुरु ही माने क्योंकि गुरून् हत्वा गुरुजनों को मारकर अपि भी इह इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर से सने हुए, रक्त से लिपटे हुए, अर्थ कामान, अर्थ और काम रूप, भोगान एव मने भोगों को ही, तू मने तो भुंजी मने भोगूंगा। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में, इस संसार में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। अर्थात मैं भिक्षा मांग करके भी अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर, फिर भी मैं अपने गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए, रक्त से लिपटे हुए, अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। महानुभावान विशेषण के सहित गुरून् पद यहाँ किनका वाचक है? तो दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य तथा बाहलीक, भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, पूज्यजन थे, ज्येष्ठ जन थे, वृद्ध जन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था। वो बहुत भाव हृदय से स्वच्छ थे और उनका भाव भी बहुत अच्छा था, उनके विचार भी बड़े श्रेष्ठ थे। उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक जो महानुभावान विशेषण सहित गुरून् पद है। यहाँ भैक्ष्यम के साथ अपि पद का प्रयोग करके क्या भाव बताना चाह रहे हैं? इसका यह भाव है कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निंदनीय है, अर्थात निंद है, निंदा के योग्य है, अच्छा नहीं है माना जाता है, लेकिन तथापि गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो वह निंद कर्म भी कहीं अच्छा है। अर्थात अपने गुरुजनों को मारना बहुत निंदनीय कर्म है। इससे तो भिक्षा उनको न मारकर भिक्षा का अन्न
खाना कहीं ज्यादा अच्छा है। भोगान के साथ रुद्र प्रदिग्धान और अर्थकामान विशेषण देने का तथा एवं अव्यय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है यहाँ पे? तो उत्तर है, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मारकर भी मिलेगा क्या? न तो मुक्ति ही होगी और न धर्म की सिद्धि ही। केवल इसी लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। यदि गुरुओं के साथ महानुभावान विशेषण न होता तो ऐसा भी माना जा सकता था कि एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन पहले महानुभाव कहते हैं, उन्हीं को पीछे से अर्थ कामान धन के लोभी बतलावें। ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम होती। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसलिए अर्थ कामान पद को गुरुन पद का विशेषण नहीं माना गया है। महानुभावान गुरुन, यह अर्थ श्रेष्ठ है। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे, युद्ध करने या न करने के विषय में अर्जुन का संशय, उस विचार में मैं युद्ध करूं या न करूं। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। न च एतद् विद्मः कतरत् न गरीयः यत् वा जयेम यदि वा न जयेयुः। यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। यह पदच्छेद है। एतत् च न विद्मः, एतत् यह च भी न माने नहीं, विद्मः माने जानते कि, न माने हमारे लिए, युद्ध करना और न करना, हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन कतरत माने दोनों में से कौन सा, कतरत अर्थात युद्ध करें या युद्ध न करें, इन दोनों में से कौन सा, गरीयः माने श्रेष्ठ है। यत वा अथवा यह भी नहीं जानते, जयेम यदि वा, जयेम उन्हें हम जीतेंगे, यदि वा अथवा या, नह मने हमको, वे जयेयुः मने जीतेंगे। हम ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और यान हत्वा, जिनको हत्वा माने मारकर, हम न जिजीविषामः, जीना भी नहीं चाहते, ते एव धार्तराष्ट्राः, ते मने वे ही, हमारे आत्मीय जन, हमारे संबंधी जन, धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात हमारे चचेरे भाई, प्रमुखे माने हमारे सामने मुकाबले में,
अवस्थिताः खड़े हैं। भावार्थ इस प्रकार है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। हमारे लिए युद्ध करना या न करना इनमें कौन सा श्रेष्ठ है, यह हम नहीं जानते। इस वाक्य का भाव क्या है, तात्पर्य क्या है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना। इस बात का भी हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म माना गया है और उसके फलस्वरूप होने वाले कुलनाश को महान दोष भी बतलाया गया है। इसलिए अर्जुन को शंका है यहाँ पे कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, करता हूं नहीं करता हूं तो क्षत्रिय धर्म के विपरीत आचरण होगा, और करता हूं युद्ध तो इससे क्या, इससे कुलनाश को इसके युद्ध करेंगे तो उससे क्या होगा, कुल नाश का जो महान दोष है वह लगेगा। यदि एक पक्ष में हम यही मान लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी। यदि हम यह भी मान लें कि जीत हमारी ही होगी, तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम होता, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही दुर्योधनादि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतएव यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी। इससे हम यह निर्णय न कर सकें कि हमारे लिए क्या करना उचित है। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं क्या करूं प्रभु, हे मेरे सखा, हे मेरे मित्र, हे मेरे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे बताइए। मैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। पदच्छेद कार्पण्य दोषः उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। अब हिंदी अर्थ, इसलिए
कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। कार्पण्य अर्थात कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म सम्मूढ़ चेताः, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं, त्वाम मने आपसे, पृच्छामि मने पूछता हूँ कि यत मने जो साधन निश्चितम निश्चित, श्रेयः मने कल्याण कारक, स्यात् हो, तत् वह मैं मैंने मेरे लिए, ब्रूहि कहिए, क्योंकि अहम मैं, ते मने आपका शिष्य हूँ, इसलिए त्वाम प्रपन्नम आपके शरण हुए, माम मुझको, साधी माने शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोष क्या है? और अर्जुन ने जो अपने को उससे उपहत स्वभाव कहा है, इसका क्या तात्पर्य है? कृपण शब्द विभिन्न अर्थों में व्यवहृत होता है। नंबर 1, जिसके पास पर्याप्त धन है परंतु जिसकी धन में इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो दान और भोगादि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उस कंजूस को कृपण कहते हैं। दूसरा, मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है। भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, उस मूर्ख को भी कृपण कहते हैं। श्रुति कहती है, युवा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वास्मान् लोकात् प्रैति स कृपणः। युवा एतद् अक्षरं गार्ग्य विदित्वा स्मान् लोकात् प्रैति स कृपणः। अर्थात हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मरकर जाता है वह कृपण है। यह बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है 3:8-10। भगवान ने भी भोगेश्वर में आसक्त फल की वासना वाले मनुष्य को कृपण कहा है। कृपणः फल हेतवः। दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में बताया है। तीसरा और तर्क है, सामान्यतः दीन स्वभाव का वाचक भी कृपण शब्द है। जो दीन स्वभाव है, जिसका हमेशा अपनी समस्याओं को ही प्रकट करना, दीनहीन वचनों को बोलना, और शास्त्र और नीति कहती है, यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। हर किसी व्यक्ति के सामने अपने दीनहीन वचनों को नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दीनहीन वचन बोलता है तो वह भी कृपण है। यहाँ अर्जुन में जो कार्पण्य है वह न तो लोभ जनित कंजूसी है और न ही भोगा शक्ति रूप कृपणताई है, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी एवं इंद्रिय विजयी पुरुष हैं। यहाँ भी वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मुझे अपने लिए विजय, राज्य या सुख की आकांक्षा नहीं है। जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित हैं, जिनको ये वस्तुएं चाहिए, वे सब आत्मीय जन तो यहाँ मरने के लिए खड़े हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, मैं तो तीनों लोकों के राज्य के लिए भी दुर्योधनादि को नहीं माना चाहता। पहले अध्याय के 32वें से 35वें श्लोक तक, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम भोगा सुगानि च।
समस्त भूमंडल का निष्कंटक राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे शोक रहित नहीं कर सकते। दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक में ये बताया है, जो इतना त्याग करने को तैयार है वह कंजूस या भोगा शक्त नहीं हो सकता। दूसरे यहाँ ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण में भी सरलता विरुद्ध है। यहाँ अर्जुन का यह कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य ही है, जो करुणा युक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। संजय ने प्रथम श्लोक में अर्जुन के लिए कृपया विष्टम पद का प्रयोग करके इस करुणा जनित कायरता का ही निर्देश किया है। तीसरे श्लोक में स्वयं भगवान ने भी क्लैब्यम पद का प्रयोग करके इसी की पुष्टि की है। अतएव यही प्रतीत होता है कि अर्जुन का यह कार्पण्य बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न करुणा युक्त कायरता ही है। अर्जुन आदर्श क्षत्रिय हैं, स्वाभाविक ही शूरवीर हैं, उनके लिए कायरता दोष ही है, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो। इसी से अर्जुन इसे कार्पण्य दोष कहते हैं। इस कार्पण्य दोष से अर्जुन का अतुलनीय शौर्य, वीर्य, धैर्य, चातुर्य, साहस और पराक्रमादि से संपन्न क्षत्रिय स्वभाव नष्ट सा हो गया है। इसी से उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, शरीर में जलन सी हो रही है और मन भ्रमित सा हो रहा है। करुणा युक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इन स्वभाव विरुद्ध लक्षणों को देखकर कहते हैं कि मैं कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव हो गया हूँ, अर्थात मेरा स्वभाव किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। अर्जुन ने अपने को धर्म सम्मूढ़ चेता क्यों कहा है? धर्म अधर्म या कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ निर्णय करने में जिसका अंतःकरण सर्वथा असमर्थ हो गया हो उसे धर्म सम्मूढ़ चेता कहते हैं। अर्जुन का चित्त इस समय भयानक धर्म संकट में पड़ा है। वह एक और प्रजापालन, छात्र धर्म, स्वत्व संरक्षण आदि की दृष्टि से युद्ध को धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझते हैं, और दूसरी ओर उनके चित्त की वर्तमान कार्पण्य वृत्ति युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षावृत्ति, संन्यास और वनवास की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धि को किसी भी निर्णय पर पहुंचने ही नहीं देता। इसी से अपने को किंग कर्तव्य विमूढ़ पाकर अर्जुन ऐसा कहते हैं। निश्चितम श्रेय से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? यहाँ पे ऐसा क्यों कहा उसने? निश्चितम श्रेय का क्या भाव है? कौरवों की भीष्म, द्रोण, कर्णादि विश्वविख्यात अजेय सूरवीरों से संरक्षित अपनी सेना से कहीं बड़ी सेना को देखकर अर्जुन डर गए हों और युद्ध में अपने विजय की संभावना से सर्वथा निराश होकर अपना कल्याण युद्ध करने में है या न करने में इस उद्देश्य से श्रेय शब्द का प्रयोग करके जय पराजय के संबंध में श्री भगवान से एक निश्चित निर्णय पूछते हों। ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो उनके चित्त में बंधु स्नेह जाग उठा है और बंधु नाश जनित एक बहुत बड़े पाप की संभावना हो गई है, जिसे वे अपने परम कल्याण में महान प्रतिबंधक समझते हैं। और दूसरी ओर मन में यह भावना भी आ रही है कि क्षत्रिय धर्म समस्त युद्ध का जो मैं त्याग कर रहा हूँ, कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कल्याण में बाधक हो जाए, ऐसी बात तो नहीं है। इसी से वे निश्चित श्रेय की बात पूछते हैं। उनका यह निश्चित श्रेय जय पराजय से संबंध नहीं रखता, इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण है। अर्जुन यह कहते हैं कि भगवान, मैं कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हूँ, आप ही निश्चित रूप से बतलाइए मेरे परम कल्याण का साधन कौन सा है। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शरणागत को आप शिक्षा दीजिए। इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। आध्यात्मिक तत्व की बात दूसरी हो सकती है, परंतु व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान का प्रायः सभी स्थलों में बराबरी का ही संबंध था। खाने पीने, सोने और जाने आने में सभी जगह भगवान उनके साथ समान बर्ताव करते थे और भगवान के श्रेष्ठत्व के
प्रति मन में श्रद्धा और सम्मान होने पर भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का ही व्यवहार करते थे। आज अर्जुन को अपनी ऐसी शोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तुतः इनसे बराबरी करने योग्य नहीं हूँ। बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता, प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता। मेरा काम आज सलाह और प्रेरणा से नहीं चलता, मुझे तो गुरु की आवश्यकता है, जो उपदेश करे और बलपूर्वक अनुशासन करके श्रेय माने कल्याण के मार्ग पर लगा दे तथा मेरे शोक मोह को सर्वथा नष्ट करके मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। और श्री कृष्ण से बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है। परंतु गुरु की उपदेशामृत धारा तभी बरसती है जब शिष्य रूपी क्षेत्र उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होता है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यों के भी कई प्रकार होते हैं। जो शिष्य उपदेश तो गुरु से ग्रहण करते हैं परंतु अपने पुरुषार्थ का अहंकार रखते हैं या अपने सदगुरु को छोड़कर दूसरों पर भरोसा रखते हैं, वे गुरु कृपा का यथार्थ लाभ नहीं उठा सकते। अर्जुन इसलिए शिष्यत्व के साथ ही अपने में अनन्य शरणत्व की भावना करके कहते हैं कि भगवान मैं केवल शिष्य ही नहीं हूँ, आपके शरण भी हूँ। प्रपन्न शब्द का भावार्थ है भगवान को अत्यंत समर्थ और परम श्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपने को समर्पण कर देना। इसी का नाम शरणागति है, आत्मनिक्षेप या आत्मसमर्पण है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, अनंत गुणों के अपार, समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदि के अनंत आकर अर्थात समुद्र, क्लेश, कर्म, संशय और ब्रह्मादि का सर्वथा नाश करने वाले, परम प्रेमी, परम सुहृद, परम आत्मीय, परम गुरु और परम महेश्वर हैं। ऐसा विश्वास करके अपने को सर्वथा निराश्रय, निरवलंब, निर्बुद्धि, निर्बल और निःसत्व मानकर उन्हीं के आश्रय, अवलंब, ज्ञान, शक्ति, सत्व और अतुलनीय शरणागत वत्सलता का दृढ़ और अनन्य भरोसा करके अपने को सब प्रकार से सदा के लिए उन्हीं के चरणों पर न्यौछावर करके कर देना, उन्हीं के चरणों पर न्यौछावर कर देना और निर्निमेष नेत्रों से उनके मनोनयाभिराम मुखचंद्र की ओर निहारते रहने की तथा जट कठपुतली की भांति नित्य निरंतर उनके संकेत पर नाचते रहने की एकमात्र लालसा से उनका अनन्य चिंतन करना ही भगवान के प्रपन्न होना है। अर्जुन चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार भगवान के शरण हो जाऊं और इसी भावना से भावित होकर वे कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ते और त्वाम पदों का प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं। अर्जुन की यह शरणागति की सर्वोत्तम और सच्ची भावना जब 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोकों में भगवान के सर्वगुह्यतम उपदेश के प्रभाव से सच्ची शरणागति के रूप में परिणत हो जाएगी और अर्जुन जब अपने को उनके कथनानुसार चलने के लिए तैयार कर सकेंगे तभी गीता का उपदेश समाप्त हो जाएगा। वस्तुतः इसी श्लोक से गीता की साधना का आरंभ होता है। यही उपदेश के उपक्रम का बीज है और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज श्लोक में ही इस साधना की सिद्धि है और वही उपसंहार है।